रामचंद्र भगवान की जय। अमराई में रुके और विश्वामित्र जी तो बैठे हैं और दोनों भाई अमराही को देखने के लिए चले। और उसी समय पर जब महाराज को पता चला कि विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र जी आए, तो ब्राह्मणों को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी को लेने के लिए आए। सब बैठे थे, लेकिन उसी समय तेही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई देखने के लिए गए। तो उसी अवसर पर दोनों भाई आ गए और उठे सकल जब रघुपति आए, सब उठ गए। जैसे ही प्रभु आए हैं उसी समय पर सारे के सारे लोग खड़े हो गए। क्रम तो उल्टा है, किसका सम्मान किसको करना चाहिए? छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि बड़ों को छोटों का सम्मान? किसका? जो छोटे होते हैं वे बड़ों का सम्मान करें। कोई बड़ा हमारे घर में अगर आए तो उसको देख करके हमको खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्रम पलट गया। क्यों? क्योंकि जनक जी तो सहज वैराग्य में रहते हैं, लेकिन परब्रह्म की छवि जब देखी जनक जी ने, ब्रह्मानंद छूट गया। और उठे कौन? जनक जी के मन बुद्धि चित्त अहंकार जितनी भी उनकी वृत्तियां थी, जिनको उन्होंने ब्रह्मानंद में बिठा रखी थी, वो सारी की सारी वृत्तियां पुनः खड़ी हो गई। सहज अनुराग उत्पन्न हो गया। ब्रह्मानंद में विदेह नाम है, जिनका देह से कोई संबंध नहीं, वो विदेह, लेकिन एक देह के प्रति मन में आसक्ति उत्पन्न हो गई। उठे और पूछा, कहु नाथ सुंदर दो भाता, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पाल। मेरा मन सदैव अनुराग में रहता है, सहज अनुराग में, लेकिन वैराग्य का मन आज किसी देह के प्रति खड़ा हो। बताइए कौन है? ब्रह्म जो निगमने कहतावा, कोई आवा। कौन है? ये किसी राजपुत्र के जैसे है कि कोई तपस्वी है, कोई मुनि के बालक है? कौन है? कहते हैं, ए प्रिय सबकी जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी।
विश्वामित्र जी ने कहा कि जहां तक प्राणी हैं उन सभी को प्रिय लगने वाले ये राम जी हैं। जनक जी के संकेत समझ गए। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति सभी के पसंद नहीं आता, कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसको वो पसंद न आता। लेकिन ये प्रिय जहां लग सभी के प्रिय परिचय दिया। ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और लेकर के आए कहां पर? सिय निवास सुंदर सदन, सिया जी के निवास में लेकर के आए। उनमें राम जी को पधराया और सीता जी को कहा अपने भवन में लेकर के। क्यों? हमको भी यही चाहिए। सिय निवास का मतलब क्या? भक्ति। सीता जी भक्ति स्वरूपा है। भक्ति के भवन में राम जी को बिठा लो और उस भक्ति को अपने भवन में यानी कि अपने हृदय में बिठा लो, तो राम जी अपने आप आपके हृदय में आ जाएंगे। भक्ति के हृदय में भगवान राम जी और भक्ति हमारे हृदय में, तो राम जी स्वयं चल करके हमारे पास आ जाएंगे। भगवान राम कहते हैं, नाथ लखन पुर देखन चहई, प्रभु सकोच नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके डर के कारण बोल नहीं पा रहे। कौन डर रहा है? जात रात डर कहूं डर हो, वो डर रहे हैं। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी 4 लड़कों को बुलाता हूँ, वो जाएंगे और नगर दिखवा के वापस ले आएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो राहुल आयसु में पाऊं, जो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी कहते हैं कि अगर आपका आशीर्वाद हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप कितनी बार आए हो? कितनी बार आए हो? क्योंकि नगर को वही दिखा सकता है जो कभी उसमें घूम करके गया हो। अब आप तो आज पहली बार आ रहे हो ना, फिर आप कैसे दिखाओगे? बिल्कुल जनकपुर तीर्थ के पंडा हो रहे हो। बोले कि नहीं नहीं, मेरे को देखना नहीं, दिखाएंगे तो सेवक लोग, मैं तो तीसरा काम करूंगा। क्या? नगर देखा ही तुरंत ले आयो हूं। मैं तो नगर को दिखा। ये क्या है कि पता नहीं सेवक लोग कब तक दिखाएंगे और ये कब तक देखेंगे। समय का ज्ञान नहीं रहेगा तो उनको वापस पुनः लौटा चला। विश्वामित्र जी भी समझ गए कि राम जी लखन नगर देखे बिना नहीं रह सकता और आप लखन को देखे बिना नहीं रह सकते। एक कारण तो ये, और दूसरा क्या? आप नगर देखने नहीं, नगर वासियों को दर्शन कराने के लिए।
मिथिला वासियों को राम जी के दर्शन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं आए दर्शन करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि मिथिला में भक्ति उत्पन्न हुई है सीता जी, और जिसके मन में भक्ति उत्पन्न हो जाए उसको राम जी के दर्शन करने नहीं जाना पड़ता, राम जी स्वयं दर्शन देने आते। जाई देखी आओ नगर सुख निदान दूं, भाई और करहूं सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। समय हो गया है, बस केवल जनकपुर का भ्रमण और करवा दे, उसके बाद में आरती, फिर आप भी घूमना कुशलपुरा में। पहुंचे नगर में, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि। जैसे रंग को कोई निधि प्राप्त हो जाए और उसको लूटने के लिए भागते हैं, ऐसे ही लोग अपने घर घर से निकल निकल करके भागे। एक सखी कहती है कि सोने को गुमान